तो तुम बोले कि सर हम इसलिए टॉपर बने हैं ताकि आप हमारे घर पर आए। जी सर, हम चाहते थे कि आप खुद हमसे आकर मिले, इस वजह से हम टॉप करना चाहते थे। रोड न रहने की वजह से गांव के सभी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ये हमें बहुत अच्छा लगा। और अच्छा तो बहुत ज्यादा तब लगा जब यहाँ पर आकर के बैठे तो दादाजी कहे कि सर आपको तो मोबाइल में देखते थे, आज सामने से देख रहे हैं। मतलब हमेशा ऑनलाइन में मैं आपको ही फॉलो की हूँ और आगे भी करूंगी। आप जानते हैं कि ग्रामीण एरिया के लोग बोलते हैं कि पढ़ला से का होला, पढ़ू तो ढेर आगे ना बढ़ू, लड़की के पढ़े के ना। जब मैं क्लास 8 में थी तो मेरे अंदर से था कि टॉप करना है, लेकिन ऐसे कहीं पर भी नहीं होता है कि यहाँ पर पढ़ के बच्चे टॉप करते हैं। लेकिन वहाँ जब हम आपके ऐप खोले तो वहाँ पर रुमान अशरफ भैया थे 2023 के टॉपर, उनका फिर साजिया परवीन दीदी आई, फिर इसके बाद रंजन वर्मा और प्रियांशु रंजन भैया थे। इसके बाद लगा कि सच में यही जोड़ना चाहिए हमको, क्योंकि यहीं पर सभी बच्चों को टॉप किया जा रहा है। आप जब पटना गए थे, हमारे ऑफिस में गए थे, तो मतलब हम लोगों का विचार, हम लोगों का व्यवहार और हम लोग जो आपको अच्छे तरीके से वहाँ पर खान पान रहने सहने का व्यवस्था किए थे, वो सब कैसा लगा था? सर उस समय जब देखे तो हमको लगा प्रिंस सर जितना दिखाते हैं उससे कई गुना अच्छे हैं। जितना वो बोलते हैं कि बच्चों हम आप लोगों से प्यार करते हैं, उससे भी कई गुना प्यार किए सर। हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि ऐसा नहीं लगा कि किसी ऑनलाइन के टीचर के पास गए, इसलिए ऑफलाइन टीचर हर दिन उनसे बात करते वैसे टीचर के घर पर गए, ऐसा लगता। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी लोग देख रहे हैं कि हमारे बगल में आज बिहार बोर्ड स्टेट टॉपर बैठी हुई है और पूरे बिहार भर में 15 लाख से अधिक बच्चों को पीछे करके आज ये पूरे बिहार बोर्ड में तीसरा रैंक हासिल की है। इसे तो थोड़ा सा अफसोस है कि पहला रैंक क्यों नहीं आया, 4 नंबर से बस पीछे रही है। लेकिन ये 4 नंबर मेहनत का नहीं, ये भाग्य वाला नंबर है। अगर भाग्य थोड़ा सा साथ दे दिया होता तो शायद ये 4 नंबर जरूर पूरा हो जाता। लेकिन उस 4 नंबर की वजह से आज ये 3rd रैंक पे है। लेकिन हम ये मानते हैं, हम ही नहीं बल्कि पूरा ये बिहार मानता है, पूरे पढ़ने वाले सब बच्चे मानते हैं कि 1st रैंक में और 3rd रैंक में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। हम तो ये कहते हैं कि जो भी बच्चे टॉप 10 में आए हैं उन सभी बच्चों के पास बराबर टैलेंट है, कोई आगे पीछे नहीं है, सब बराबर है। भले रैंक ऊपर नीचे जरूर हो सकता है, लेकिन उनका टैलेंट जो है वो एकदम बराबर है, वो एकदम सही है। तो हमारे साथ अनुपा बैठी हुई है। आज पूरे बिहार भर में इनके पहचान इनके नाम से हो रहा है और इनके जस्ट बगल में दादाजी हैं और इनके बगल में इधर हमारे साइड इनके पिताजी बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अनुपा, सबसे पहले ये बताओ, आज हम तुम्हारे घर पे आए हैं। तुम जब वीडियो कॉल हम तुम्हारे पास किए तो तुम बोले कि सर हम इसलिए टॉपर बने हैं ताकि आप हमारे घर पर आए। जी सर, हम चाहते थे कि आप खुद हमसे आकर मिले, इस वजह से हम टॉप करना चाहते थे। मतलब सिर्फ इस वजह से कि प्रिंस सर हमारे घर पे आके मिले। और आज देखिए आपके गांव में इतने सारे जो हमारे छोटे भाई सब हैं, इतने सारे बच्चे, इतने बढ़िया बढ़िया, देखिए तो बेचारा कितना मासूम लड़का सब है। तो ये सब जो बच्चे हैं आज हमारे स्वागत के लिए एकदम रोड पर चले गए थे और जैसे हमारा गाड़ी देखे दूर से एकदम टॉर्च जला रहे थे कि सर इधर आइए, इधर आइए। ये देख करके ना हमें एकदम बहुत अच्छा फील हुआ, लगा कि भाई हम अपने जीवन में ना इतना प्यार कमाए हैं, ठीक है, कि आज इतने सारे बच्चों का एक साथ इतनी रात में भी प्यार मिल रहा है। तो आज जब रिजल्ट निकला तो क्या माहौल था आपके घर पर? सर पहले तो 1st रैंक का नाम सुने तो उसमें हमारा रैंक नहीं, नाम नहीं था। फिर 2nd में भी नाम नहीं था। फिर 3rd में मेरी दीदी देख रही थी आनंद किशोर का लाइव, तो वहाँ पर अनुपा कुमारी नाम रही, तो वो खुश हो जाने कि अनुपा कुमारी इसी का नाम है। फिर स्कूल का नाम है तो बहुत खुशी। इसके बाद आपका वीडियो कॉल आया तो फिर वहाँ पर बात कन्फर्म हो गए हम। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपका जो सपना था वो सपना तो पूरा हो गया। पहला सपना टॉपर बनने वाला भी और दूसरा सपना कि हम आपके घर पर भी आए। बहुत अच्छा लगा आपके घर पे आकर के। सचमुच में ये दिन हम कभी नहीं भूल पाएंगे। जितना प्यार हमने इन बच्चों का मिला है ये सचमुच में हम नहीं भूल पाएंगे। और आप तो अब इस गांव के लिए बहुत ही आदर्श बन चुकी हो। आपको देख करके ये सब बच्चे ना मेहनत करेंगे और अगले वर्ष ये लोग भी प्रयास करेंगे कि आपके जैसे हम भी टॉपर्स बने, ताकि हमें भी इस गांव में आने का दोबारा मौका मिले। आपको अभी बिहार के लाखों बच्चे देखेंगे। जब ये वीडियो पोस्ट होगा ना तो बिहार के लाखों बच्चे आपको देखेंगे, आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि आप कैसे पढ़ाई करते थे। तो एक बार ना आप एकदम खुल करके बताइए, एकदम ईमानदारी से, कि किस तरीके से पढ़ाई करते थे। अभी तो ये लोग बच्चे सब बता रहे थे कि सर हमारे गांव में आने का रोड भी नहीं है, पैदल लोग आते हैं और इसलिए हम कहीं पर ना ऑफलाइन ट्यूशन नहीं जाते थे। रोड न रहने की वजह से गांव के सभी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा। और अच्छा तो बहुत ज्यादा तब लगा जब यहाँ पर आकर के बैठे तो दादाजी कहे कि सर आपको तो मोबाइले में देखते थे, आज सामने से देख रहे हैं। तो बताइए भाई, जब दादाजी ये बात बोल रहे हैं कि आपको मोबाइल में देखते थे और आज सामने से देख रहे हैं, तब तो भाई सीना और 56 इंच का हो गया। हाँ, तो आज
बिहार के लाखों बच्चे आप लोग आपको देख रहे हैं, बताइए कि किस तरीके से पढ़ाई करते थे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टाइम देखकर नहीं पढ़ा करती थी। मैं पहले टू डू लिस्ट बनाती थी, फिर टू डू लिस्ट के हिसाब से पढ़ा करती थी। अगर कभी मेरा बैकलॉग लग जाता था तो आप बैकलॉग पे हमेशा वीडियो बनाते रहते थे कि बैकलॉग को कैसे खत्म किया जाए, तो उसके हिसाब से मैं अपना बैकलॉग खत्म करती थी। मतलब हमेशा ऑनलाइन में मैं आपको ही फॉलो की हूँ और आगे भी करूँगी। बहुत बढ़िया। टारगेट बोर्ड से कब से जुड़ी हुई थी? सर क्लास 9 से ही जुड़ी थी और 9th 10th आपसे ही जुड़ी। 9th क्लास से हैं। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप टारगेट बोर्ड से न जुड़ी होती तो क्या आज ये टॉपर बनना संभव था? नहीं सर, जब मैं क्लास 8 में थी तो मेरे अंदर से था कि टॉप करना है, लेकिन ऐसे कहीं पर भी नहीं होता है कि यहाँ पर पढ़ के बच्चे टॉप करते हैं। लेकिन वहाँ जब हम आपके ऐप खोले तो वहाँ पर रुमान अशरफ भैया थे 2023 के टॉपर, उनका फिर साजिया परवीन दीदी आई, फिर इसके बाद रंजन वर्मा और प्रियांशु रंजन भैया। तो इसके बाद लगा कि सच में यहीं जुड़ना चाहिए हमको, क्योंकि यहीं पर सभी बच्चों को टॉप किया जा रहा है। अगर मैं यहाँ रहूँगी जरूर टॉप करूँगी, और सर आज मैं टॉप कर भी गई। बहुत खुशी है आपसे। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि रंजन वर्मा, साजिया परवीन, आज आप उस लिस्ट में आप भी शामिल हो गए। जी सर। जिस लिस्ट को देख करके आप मोटिवेट होते थे कि हमें इनके जैसा बनना है, देखिए आज आप उनके जैसा बन गई हो। जी सर। उनसे कहीं बेहतर बनी हो, क्योंकि आज बिहार बोर्ड में जो आपका नंबर है, भले 4 नंबर कम है फर्स्ट टॉपर से, लेकिन अगर नंबर वाइज देखा जाए तो जो बच्चे पिछले साल टॉपर बने थे, जो बच्चे उनसे पहले साल जो टॉपर बने थे, नंबर के मुकाबले आप उन सब से आगे हैं। उन सबसे आप नंबर के मुकाबले आगे। जैसे अगर रुमान अशरफ की बात करें तो उनका 489 नंबर आया था, और साजिया परवीन का अगर बात करें तो उनका 486 या 87 नंबर के आसपास आया था। तो उनके मुकाबले तो आप आगे हो गए। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए, आप एकदम ये सोच लीजिए कि हम फर्स्ट टॉपर बने हैं। तो क्या समझ गए ना? तो इस तरीके से मतलब आप नंबर वाइज अगर देखा जाए तो आप फर्स्ट टॉपर से भी आगे हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये बताइए कि कौन से बुक से पढ़ाई करती थी? सर जो नॉर्मल बिहार बोर्ड का बुक है उसी से हम पढ़ा करते थे। और आपका नोट्स और सोशल साइंस की बात की जाए तो बिल्कुल सोशल साइंस आप पर ही निर्भर था मेरा, और हिंदी का सब आप पर, और संस्कृत के लिए मैं ऑफलाइन करती थी, और ऑफलाइन में भी। और जो बुक था संस्कृत का वो भी आपसे पढ़ी। और सर की, दीपक सर की वजह से मैंने बोला था कि सर 70-80% मेरा 89% आया इंग्लिश में। दीपक सर की वजह से इंग्लिश? हाँ। दीपक सर हमेशा क्लास में कहते थे कि इंग्लिश में 80+ करना है। सर अला दिए 89। और देखिए सर आज 80+ आ गया। क्या कहना चाहेंगे सर आप? यही कहेंगे, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यही सेम जयकारा बिहार बोर्ड ऑफिस के बाहर भी लगा था, याद है? हाँ सर बिल्कुल। तुम्हारा आज वीडियो हम देख रहे थे बिहार बोर्ड ऑफिस के बाहर वाला, तो सेम यही जयकारा लगा था। तो हम लोग सोच करके आए थे कि तुम्हारे घर पर जाकर के जयकारा लगाएंगे हम लोग। बहुत बढ़िया लग रहा है। तुम्हारा नोट्स तो होगा? हाँ सर नोट्स। एक बार नोट्स जरा आप अपना दिखाइए। जब बिहार के बच्चे आगे पढ़ेंगे तो उनका एक बड़ा इच्छा रहता है कि सर हमें देखना है कि अनूपा दीदी कैसे नोट्स बनाती थी, उसी के जैसे हमको भी नोट्स बनाना है। सर नोट्स पर मैं कुछ ज्यादा कार्य नहीं करती, लेकिन जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी या फिर एग्जाम में क्वेश्चन लेती थी तो उसका अलग ही टाइप था मेरा, कि बहुत अच्छा से सुंदर से लिखना है, कि जो देखने वाला कॉपी वो मेरा राइटिंग से देखकर बोले कि ये सच में टॉपर है, और कंटेंट पढ़े तो उसको नंबर देना ही पड़े। बहुत बढ़िया। अभी आपके दादाजी से बात कर रहे थे, दादाजी बोल रहे थे कि वो घर में हमेशा पढ़ते रहती थी, और उसकी मम्मी तो हमेशा कहती थी जाके पढ़ो, जाके पढ़ो, जाके पढ़ो। तो दादाजी के बारे में कुछ बताओ, दादाजी कितना हेल्प किए इस पढ़ाई? बहुत हेल्प। ये कभी भी काम के लिए नहीं बोलते। जैसे आप जानते हैं कि ग्रामीण एरिया के लोग बोलते हैं कि पढ़ला से का होला, पढ़बू तो ढेर आगे ना बढ़ू, लड़की के पढ़े के ना चाहिए। लेकिन मेरे दादाजी ऐसा कुछ नहीं बोलते थे। वो बोलते थे आप जितना पढ़ना है पढ़ो, अच्छे से मन लगा कर पढ़ो, बस यही सब। सही बात। देखिए आज भी बिहार में ऐसा मानसिकता बना हुआ है कि गांव के लोग कहते हैं कि लड़की के ज्यादा आगे पढ़ावे से कोई फायदा न हो। तो मतलब कि आज भी इस मानसिकता के साथ गांव में लोग जी रहे हैं, और उस बीच से ये अनूपा टॉपर बन करके दिखाई है। तो मतलब गांव की या फिर दूर दराज की जो भी हमारी छोटी बहनें आगे पढ़ना चाहती हैं, लेकिन उनके माता पिता हैं कि ना भाई इसको शादी कर दो, इसको शादी कर दो, ये मतलब इस तरीके का जो विचार रखते हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? सर हम यही बोलेंगे कि जो भी लड़कियां हैं अगर वो अच्छा करके दिखा रही हैं तो उनका पेरेंट्स खुद उनका सपोर्ट करेंगे, और आप अच्छा करिएगा तो पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे तो आगे बढ़िएगा ही। वाह, ये तो एकदम सेम नोट्स हमारा है। हाँ। हम तो पहला पन्ना हिंदी उल्टे तो देख लिए कि एक सेम नोट्स हमारा है, और देख लीजिए ये नोट्स है जिसमें हम सिविक्स में ये सब नोट्स हम सेम बनाए थे। जैसे हम लोकतंत्र के बारे में बताए थे, और हैंडराइटिंग देख लीजिए कितना बढ़िया है। बाबू आप लोग भी सब देखो हैंडराइटिंग का क्या महत्व होता है बिहार बोर्ड में। हम बार बार कहते हैं ना कि हैंडराइटिंग एकदम अच्छा होना चाहिए। देखिए कितना सुंदर हैंडराइटिंग है। इतना ही बढ़िया हैंडराइटिंग के साथ अगर बिहार बोर्ड में लिखोगे आप लोग भी तो टॉपर्स बनोगे।
आप लोग का हैंडराइटिंग बढ़िया है? कहाँ है नीतीश कुमार सर जी? अरे वो तो मुख्यमंत्री है भाई, ठीक है ना। बहुत अच्छा नोट्स है, इसी तरीके का नोट्स बनाना भी चाहिए। और अपना ही नोट्स जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा कारगर होता है, सेल्फ नोट्स ही सबसे ज़्यादा कारगर होता है। इसलिए बच्चों हम बार बार आप लोग को कहते भी हैं कि अपना खुद का नोट्स बनाइए। हम जो नोट्स देते हैं, हम जो क्लास में पढ़ाते हैं, उसको देखते हुए अपना खुद का नोट्स तैयार करना बहुत ज़रूरी है। और आज देखिए ये पूरे बिहार में 3rd रैंक लाई है, इसका मतलब इसके पीछे कहीं ना कहीं जरूर मेहनत रहा होगा। कितना देर घर पर सेल्फ स्टडी करती थी अनुपा? सर आपके 3 घंटे की क्लास, मतलब आपके और सर के सारे क्लास करने के बाद टाइम मिलता था तो उसमें 5 से 6 घंटे हो जाता था, क्योंकि मैं सर टू डे लिस्ट बनाती थी, उसके अनुसार ही पढ़ती थी। बहुत बढ़िया। घर में सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करते थे पढ़ाई लिखाई में? सर सभी, मम्मी पापा सबका सपोर्ट था। और दीदी भी, जैसे आप कोई क्वेश्चन है तो उसको क्वेश्चन को बनाकर मैं उनको दिखाती तो वो बोलती थी हाँ ठीक है, थोड़ा और अच्छा करोगी तो अच्छा मार्क्स मिलेगा, तो वो ये सब चेक करा करती थी। बहुत बढ़िया। जिस दिन आपका टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया था तो आप हमारे पास आई थी पटना, हमारे ऑफिस में आई थी, और हम अच्छे तरीके से वहाँ पर इंटरव्यू वगैरह भी करवाए थे। टॉपर का जो पूरा प्रोग्राम चलता है, आपके साथ और भी कई सारे बच्चों को बिठा करके, जो टॉपर्स बच्चे आने वाले उन सबको बिठा करके एक साथ आपको हम तैयारी करवाए थे कि किस तरीके से इंटरव्यू देना है। वो सब कितना हेल्प किया? सर वो तो बहुत हेल्प की, क्योंकि आपके सामने थोड़ा स्टार्टिंग में डर लग रहा था, इसके बाद कॉन्फिडेंस आ गया। फिर यही कॉन्फिडेंस उस दिन बिहार बोर्ड को आगे जारी की तो उन्होंने भी बहुत अच्छा किया, वेरी गुड ऐसे सब दिए कॉपी में, और बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, बिहार बोर्ड में जब आप टॉपर इंटरव्यू दे करके बाहर निकली थी तो क्या उस समय उम्मीद आपको था कि हमारा कोई रैंक आएगा? हाँ सर, वही उसी घड़ी से, मतलब इससे पहले से ही हम सोचे थे कि टॉप 10 में करना है, या फिर इंटरव्यू को बहुत बेटर बनाना है, और बेटर तो आप बना ही चुके थे, तो इसकी वजह से हम सोचे थे टॉप 10 में कहीं नहीं कहीं लेना है। और सर फर्स्ट रैंक मेरा ड्रीम था, लेकिन नहीं हो पाया। ड्रीम तुम्हारा पूरा हो गया है। ये फर्स्ट रैंक और तुम्हारा जो 3rd रैंक है ना, ये दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा का फासला नहीं है। हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं कि कहने के लिए तो ये चीज़ जरूर कहलाएगा कि तुम 3rd रैंक हो और कोई ना कोई फर्स्ट रैंक है। भगवान की कृपा से अगर फर्स्ट रैंक आ जाता तो और ज़्यादा बढ़िया रहता। आज यहाँ पर कुछ नज़ारा अलग रहता, ठीक है ना। और भी कई सारे लोग आते जाते, इंटरव्यू देते देते आज थक जाते, लेकिन खैर 3rd रैंक भी है तो कम नहीं है। और ये 10th क्लास है, अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है 12th क्लास में जी। तो जो सपना अधूरा रह गया 10th क्लास में फर्स्ट रैंक बनने का, हम चाहते हैं कि आप 12th क्लास में इस सपना को पूरा कर लीजिए। जी। और टारगेट बोर्ड इसके लिए पूरा हेल्प करने के लिए तैयार है। जितना हमसे हेल्प हो पाएगा उतना हेल्प करेंगे, बस आप 12th में टॉपर्स बनने के लिए तैयार रहिए। तो क्या लगता है कि 12th क्लास में भी आप टॉपर बनेंगे? हाँ सर, हम कोशिश करेंगे कि जितना इसमें लाएं इससे अच्छा उसमें करें, क्योंकि जो अभी दिल में है कि नहीं कर पाए उसको करके दिखाएंगे। अच्छा ये बताइए, घर में आप काम वगैरह भी कुछ करती थी मम्मी के साथ? नहीं सर, मम्मी कभी काम के लिए नहीं बोली थी, और मेरे पास उतना टाइम ही नहीं बचता था कि काम करवा सके हम। अरे वाह, मतलब हमेशा आप पढ़ते रहते थे? जी। बहुत बढ़िया। आप जब पटना गए थे, हमारे ऑफिस में गए थे, तो मतलब हम लोगों का विचार, हम लोगों का व्यवहार, और हम लोग जो आपको अच्छे तरीके से वहाँ पर खान पान रहने सहने का व्यवस्था किए थे, वो सब कैसा लगा था? सर उस समय जब देखे तो हमको लगा कि प्रिंस सर जितना दिखाते उससे कई गुना अच्छे हैं। जितना वो बोलते हैं कि बच्चों हम आप लोगों से प्यार करते हैं, उससे भी कई गुना प्यार किए सर। हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि ऐसा नहीं लगा कि किसी ऑनलाइन के टीचर के पास गए, इसलिए ऑफलाइन के टीचर हर दिन उनसे बात करते वैसे टीचर के घर पर गए, ऐसा लगता था। बिल्कुल। और हमें भी ऐसा लगा, हमें भी जब आप लोग आए तो हमें भी ऐसा लगा ना कि हमारी कोई छोटी बहन जो है वो हमारे आज घर पर आई है, और छोटी बहन का कितना बढ़िया से देखभाल करना है, कैसे रखना है, ये सब हम लोग बहुत अच्छे तरीके से किए थे। मतलब हमारा ये पूरा प्रयास था कि जो बच्चे हमारे पास आ गए हैं उनको हम टॉपर्स जरूर बनवा दें, चाहे जैसे भी हो। और हम लोग साथ में बिहार बोर्ड ऑफिस भी गए, तो वहाँ पर घंटों घंटों खड़े रहे थे। जब तक ये सब बाहर नहीं निकल आई टॉपर्स इंटरव्यू दे करके, तब तक हम लोग वहीं पर खड़े रहे। एकदम सुबह में आते थे और लास्ट में जाते थे। आज कहीं ना कहीं उन सबका फल जो है हमें मिल चुका है। आज जब हम गाड़ी में आ रहे थे तो हम बोल भी रहे थे कि भाई देखिए 3-3 दिन टॉपर्स इंटरव्यू में खड़े रहे, और जब आज रिजल्ट आया तो थकान हमारा दूर हो गया है। सचमुच में आज हमें बहुत अच्छा लगा। जो बच्चे टारगेट बोर्ड से आगे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए कुछ मैसेज आप दीजिए, ताकि वो बच्चे आपको सुन करके कुछ मोटिवेशन उनको मिले। सर बहुत से बच्चे होते हैं कि ऑनलाइन को ऐसे लेते हैं कि यहाँ से भी पढ़ेंगे, यहाँ से भी पढ़ेंगे और यहाँ से भी पढ़ेंगे, लेकिन उनके लिए हम यही बोलेंगे अगर ऑनलाइन में पढ़ें या फिर ऑफलाइन में, किसी एक टीचर का सहारा लेना चाहिए। जैसे आप बोले थे ऑनलाइन क्लास में कि किसी एक टीचर का, या फिर ऑफलाइन में पढ़े तो एक ऑफलाइन का टीचर रहना चाहिए, ऑनलाइन में एक ऑनलाइन का टीचर, और स्कूल में जा रहे हैं तो सारे स्कूल के टीचर आपका सहयोग करेंगे। इसीलिए आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं तो मेरे अगर मुझसे पूछिएगा तो मैं टारगेट बोर्ड को ही सपोर्ट करूंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे कंटेंट मिलते हैं। आप यहाँ पे
पूरी क्वालिटी के साथ आपको पढ़ाया जाता है, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाया जाता है। तो मेरे हिसाब से बोला जाए तो टारगेट बोर्ड सबसे नंबर 1 पे है। 11th-12th में आप टारगेट बोर्ड का सहारा लेंगे? हाँ सर, जेई प्रिपरेशन के दौरान जो हिंदी इंग्लिश है तो आप लोगों से ही पढ़ना। बिल्कुल। अच्छा, आप आगे जेई का तैयारी करना चाह रहे हैं, मतलब इंजीनियर बनने का सपना है? जी सर। इंजीनियरिंग के बाद और भी कुछ बनना चाहते हैं आगे? जैसे कुछ बहुत सारे टॉपर्स होते हैं, बोलते हैं सर यूपीएससी करेंगे। हाँ सर, क्योंकि 11th-12th करने के लिए जेई का सहारा ले रहे हैं। अगर अच्छा इंजीनियर बन जाए और इंजीनियर के क्षेत्र में भी मतलब अच्छा लगे तो रह जाएंगे, नहीं तो आगे यूपीएससी भी देखेंगे। बहुत बढ़िया। तो 12th में मतलब ये झंडा गाड़ने का फिराक में लगे हुए हैं कि 12th में भी झंडा गाड़ेंगे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आज लग रहा है कि ये इंटरव्यू कभी खत्म ना हो। हम लग रहा है कि ना ऐसे ही इंटरव्यू हम लेते रहें ताकि बिहार के बच्चों को कुछ और अधिक एक्स्ट्रा सीखने के लिए मिले। अच्छा ये बताइए, जब आप आज पढ़ाई खत्म करती थी तो नेक्स्ट डे के लिए प्लान आज ही बना लेती थी या फिर नेक्स्ट डे का प्लान अगले दिन बनाती थी? नहीं, नेक्स्ट डे का प्लान आज सोच लेती थी कि ये पॉइंट मेरा वीक है, इस पे मैं अच्छा से नहीं कर पा रही, फिर इसका मैं ड्राइंग जो भी है वो नहीं अच्छे से कर पा रही हूँ, तो ये सोच लेती थी और अगले दिन उसको एक लिस्ट में लिख देती थी या फिर खुद के माइंड में रख लेती थी कि फिजिक्स में आज मोटर पढ़ना है, केमिस्ट्री में आज अम्ल भस्म क्षार का चैप्टर खत्म करना है। तो ऐसे करके मैं सोच कर पढ़ा। सबसे ज्यादा नंबर आपका कौन से सब्जेक्ट में आया? 99 संस्कृत और मैथ में। 99 और सबसे कम नंबर? 96 हिंदी में। 96 हिंदी में। अगर हिंदी में 2-3 नंबर और बढ़ जाता? हाँ सर, हम वहाँ बिहार बोर्ड ऑफिस में 97 देखे थे अपना हिंदी में मार्क्स। अच्छा, बिहार बोर्ड ऑफिस में 97 अपने कॉपी में देखे थे? जी सर। लेकिन अभी जब रिजल्ट आया तो कितना आया? 96 है। 96 आया है। वहाँ पर हिंदी में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सर, वो हिंदी का तो सबसे बेटर गया, इसके बाद साइंस का सब अच्छा ही गया था इंटरव्यू। मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जिसका आंसर हम नहीं दे पाए। मतलब इंटरव्यू के बाद आपका 1 नंबर घटाया गया? जी सर। और इंटरव्यू में नॉर्मल ऐसे पूछा गया, वृक्ष क्या बोला, वृक्ष को क्या कहते हैं, तो हम बोले पेड़ कहते हैं। हाँ, नॉर्मल पूरा क्वेश्चन था, तो हिंदी में तो नहीं कटना चाहिए था। चलिए, कहीं ना कहीं से तो बिहार बोर्ड नंबर काटा है आपका। और जो चीज़ आप खुद बोल रहे हैं कि 1 नंबर सर हमारा तो हिंदी में देखे थे, हो सकता है कि किसी और सब्जेक्ट में उसी तरीके का हुआ हो, लेकिन खैर अफसोस नहीं करना है, एकदम खुश रहना है क्योंकि आप भी टॉपर्स हो। फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई अंतर नहीं होता है। टॉप 10 वाले बच्चे सब एक जैसे होते हैं, एकदम बराबर है। बिल्कुल चिंता नहीं करना है, आगे बस मन से एकदम मेहनत करिए। जेई का प्रिपरेशन करना चाहती हैं आगे, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए और जो भी और जहाँ से भी आप पढ़ना चाहें, कोई एक जगह बहुत अच्छा चुनिएगा, उसमें हमारा अगर गाइडलाइन चाहे तो हम आपको बहुत अच्छे से गाइड भी आगे करेंगे कि जेई के प्रिपरेशन के लिए कहाँ आपको जाना चाहिए, किस संस्था से तैयारी करनी चाहिए, ये सब हम आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। आगे आपके पास आप चूंकि आप टॉपर्स हैं, आपके पास कहने के लिए तो बहुत लोग आएंगे कि आप हमारे संस्था से तैयारी कर लीजिए, फ्री करा देंगे, इतना स्कॉलरशिप दे देंगे, लेकिन आपको एक अच्छा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट बढ़िया से देखना है कि हमें कहाँ से सफलता मिल सकता है। जैसे आपने टारगेट बोर्ड को चुना और आज सफल आज हो गई, उसी तरीके से जेई के लिए भी आप एक अच्छा सा संस्थान चुनिएगा और वहां से पढ़ने का पूरा प्रयास करिएगा। बाकी चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि आज अनुपा पूरे देश में इसका नाम हो गया है, पूरे बिहार में इसका नाम हो गया है। 10th 12th के जितने भी सारे बच्चे हैं आज सब लोग इनको जानते हैं और तब देखिए इनके घर पर आज इतने सारे लोगों का हुजूम लगा हुआ है। थैंक यू सो मच। आप लोग भी इसी तरीके से आगे मेहनत करते रहिए। जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे सफलता आपके कदमों में होंगी, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे पूरी दुनिया पे आप राज कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, फिर इसी तरीके का टॉपर्स इंटरव्यू आपको आगे भी देखने के लिए मिलेगा। कई सारे इंटरव्यू हैं जो आप धीरे धीरे करके देख रहे हैं। अच्छा, आपको ये पता है कि जो फर्स्ट टॉपर बनी है वो भी टारगेट बोर्ड की ही है? हाँ सर, हाँ देखिए। आपको ये कब पता चला? सर, उसी समय आप लाइव में ही बोल दिए कि हम टारगेट बोर्ड की फर्स्ट टॉपर है। इसके बाद लाइव खत्म हो गया आपका, तो फिर हम लोग अनंत किशोर का देखना था, इसके बाद हमारा पता चला। वाह, बहुत बढ़िया। तो टारगेट बोर्ड की फर्स्ट टॉपर भी है, थर्ड टॉपर भी है और टॉप 10 में लगभग 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी बच्चे हैं ना, अधिकांश बच्चे टारगेट बोर्ड के ही हैं, जिसका कि हम फोटो वीडियो सब ऑलरेडी चैनल पे डाल चुके हैं। सबका इंटरव्यू आप लोगों को बारी बारी से देखने के लिए मिलेगा। बस इसी तरीके से इंटरव्यू देखिए, मोटिवेट होइए और अगले वर्ष के लिए टॉपर बनने के लिए आप लोग भी तैयार रहिए। जय हिंद।